बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैले एक घने रहस्यमयी जंगल में एक सिंह रहता था, राजा विक्रम सिंह। उसकी अयाल सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकती थी और उसकी दहाड़ कई कोस दूर तक सुनाई देती थी। जंगल का हर जीव उसका सम्मान करता था। हर सुबह विक्रम सिंह चट्टान की ऊंचाई से जंगल का निरीक्षण करता और सभी जानवर मिलकर उसके सामने नतमस्तक होते। 5 साल बीत चुके थे उसके राजपाट संभाले हुए, और इन 5 वर्षों में जंगल में शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम था। एक बड़ी सभा बुलाई गई। सभा की शुरुआत। सभा स्थल पर हाथी, हिरण, बंदर, मोर, खरगोश सब इकट्ठा थे। जैसे ही राजा मंच पर आया, सबने एक स्वर में कहा, महाराज, आपके शासन में हमें कभी कोई कमी नहीं हुई। हम सारी उम्र आपको ही राजा के रूप में देखना चाहते हैं। राजा मुस्कुराया, उसका दिल गर्व से भर उठा। लेकिन तभी सभा में अचानक एक अजनबी आवाज गूंजी। एक अनोखे प्राणी का आगमन। भीड़ को चीरता हुआ एक सियार आगे आया। सियार तारण। उसका चेहरा चालाकी भरा था, पर बोल अनोखे मीठे। उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं तो सोच रहा हूं, इतने महान राजा का भाषण सुनने के लिए आप सबको खड़ा होना चाहिए, ना कि आप खड़े हो। ये जानवर भी ना शिष्टाचार नहीं जानते। जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ को गुस्सा आया, कुछ को शर्म। खरगोश बोला, ये कौन है? लगता है बहुत चालाक बोलने में। बाघिन रानी बोली, इसका मकसद ठीक नहीं लगता। लेकिन राजा सिंह को उसका मीठा व्यवहार बहुत अच्छा लगा। वो बोला, अरे रहने दो, मुझे ये सियार पसंद है। अगले दिन भी सियार आया। राजा की इतनी तारीफ की कि खुद राजा भी चकित हो गया। महाराज, आपकी आंखें तो मानो चंद्रमा को भी मात देती हैं। आपकी दहाड़ से पहाड़ भी हिल सकते हैं। अगर आप चाहें तो पेड़ चलने लगेंगे और नदियां उल्टी बहने लगेंगी। राजा थोड़ा चौंका, थोड़ा हंसा, बट समवेयर हिज ईगो गॉट अ स्वीट टिकल। बाकी जानवर ये सब देख रहे थे। शक गहराता जा रहा था। खरगोश ने विनम्रता से कहा, महाराज, सच बोलने वाला ही सच्चा मित्र होता है। ये सियार सिर्फ चापलूसी करता है। इसे मंत्री बनाना ठीक नहीं होगा। राजा नाराज हो गया। बस, मैं अपने सियार मित्र के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। खरगोश चुप हो गया, पर उसके शब्द राजा के मन में कहीं गहरे बैठ गए। अगले दिन शेर शिकार पर गया। उसके पीछे पीछे सियार तारण भागता हुआ आया। महाराज, अगर आप दहाड़ मारें तो हवा का रुख बदल जाएगा। अगर आप चाहें तो चांद के टुकड़े ला सकते हैं। राजा बोला, ये कैसी बेवकूफी है? क्या ये संभव है? सियार फिर भी बोलता रहा, आपके लिए सब संभव है महाराज। राजा अब समझ गया था। उसे एहसास हुआ कि सियार सिर्फ उसकी खुशामद कर रहा है, सच्चा सलाहकार नहीं है। राजा बोला, तुम कल सभा में आना, हमें बात करनी है। अगले दिन सभी जानवर बड़ी सभा में इकट्ठा हुए। राजगद्दी के सामने सियार खड़ा था। राजा सिंह गंभीर स्वर में बोला, तारण, तू हर वक्त झूठ बोलता है। सच्चा मित्र वही होता है जो सत्य बताए। मैंने तुझे मंत्री बनाना चाहा, लेकिन अब समझ आया, चापलूसी राजा को अंधा बना देती है। सियार ने सिर झुका लिया। वो शांत था, पर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। धीरे से उसने कहा, महाराज, मैं जानता था कि आप बुद्धिमान हैं। मैंने आपको परखा। मैं देखना चाहता था कि आपके भीतर अहंकार है या नहीं, क्योंकि सत्ता के नशे में लोग बिगड़ जाते हैं। मुझे खुशी है कि आपने सच पहचान लिया। जानवर एकदम चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सियार इतना समझदार निकलेगा। खरगोश आगे आया, तारण भाई, हमें माफ करना, हम तुम्हें गलत समझ गए थे। मोर बोला, तुमने तो राजा को सही राह दिखा दी। राजा सिंह ने सियार को गले लगा लिया। आज से तुम मेरे सबसे करीबी सलाहकार हो। सभा शांत हुई। राजा सिंह मंच पर खड़ा होकर बोला, दोस्तों, याद रखो, सत्ता पर बैठे लोगों की परीक्षा जरूरी होती है। चापलूसी करने वाले हमेशा खतरा होते हैं। सच्चा मित्र वही है जो सच बोलता है, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। जंगल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस तरह से राजा सिंह ने अपनी गलती से सीखा और जंगल फिर से बुद्धि और ईमानदारी का स्थान बन गया।